हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे कीवर्ड क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि कीवर्ड्स और द रिजर्व्ड वर्ड्स आर वर्ड्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज मींस इन एनी लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स नॉट अबाउट ओनली जावा। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कीवर्ड होता है, एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका एक खास मतलब होता है, उसका एक खास काम होता है उस कीवर्ड का, और वो खास काम को करता है जब हम उसे सही तरीके से लिखते हैं। तो these keywords are used for some eternal process or represent some predefined actions. These words are therefore not allowed to be used as variable names or object name. आसान शब्दों में कीवर्ड एक खास शब्दों का समूह है जो उस लैंग्वेज के बनाने वालों ने बनाया है कि ये इस काम के लिए है, वो उस काम के लिए है। इस तरह से एक खास सेट ऑफ वर्ड्स है, उनका एक खास विशेष काम होता है। और चूंकि वो खास शब्द हैं, कीवर्ड्स है, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग हम और किसी दूसरे काम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते। लाइक वेरिएबल का नाम देना या क्लास का नाम देना, ये सब नहीं। कीवर्ड अगर है तो उसका जो काम है वो वही करेगा। अगर आप उसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो एरर, कंपाइल टाइम एरर आएगा आपका। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि भाई क्या है कीवर्ड, कितने हैं कीवर्ड्स। तो आप देखिए नेट पे आप हमेशा ही इससे पा सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए लाइन से यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, दिस ऑल आर कीवर्ड्स। और उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ये कीवर्ड इस पर्पस के लिए है, ये इसके लिए है। तो इस तरह से आप इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बहुत सारा कीवर्ड पाएंगे कि आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, दीज ऑल आर कीवर्ड्स। हाँ, तो ये सारे कीवर्ड्स, सबका अलग अलग काम है। और प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब दूसरे शब्दों में होता है इन कीवर्ड्स को अच्छी तरह से समझना, इनका कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना। ओके, तो यही कीवर्ड है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कीवर्ड क्या होता है ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आइए देखते हैं लिटरल्स के बारे में जानते हैं। लिटरल्स एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग प्रोग्रामिंग में अक्सर यूज करते हैं। लिटरल्स व्हाट इज, तो लिटरल क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो अ लिटरल इज अ सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज। कोई फिक्स वैल्यू को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वही लिटरल कहलाता है, फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा, कुछ लोग लिटरल और कांस्टेंट में कंफ्यूज रहते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट्स आर लिटिल डिफरेंट एंड लिटरल्स आर लिटिल डिफरेंट। सो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि क्या है अंतर। पहले लिटरल को समझते हैं। अ लिटरल इज अ सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिक्स्ड वैल्यू। किसी भी फिक्स वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसी को हम लोग लिटरल कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द कोड विदाउट एनी कंप्यूटेशन। कोई कंप्यूटेशन उसमें नहीं होता है। लाइक 5 + 6, ये सब ये एक्सप्रेशन कहलाता है। 5 या 6 या किसी का नाम या किसी का एज या कुछ भी ऐसा फिक्स्ड वैल्यू अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में तो उसे ही लिटरल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, बाइट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग फिर एक बार डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर या चार एक डेटा टाइप है। ये ए वेरिएबल का नाम है। और ये 68 जो है यही है लिटरल। यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर अगर हम ए लिखे हैं तो ये है लिटरल। तो ये अलग क्यों है भाई? तो ये नंबरों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग को कोई और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए INT नम लिखा हुआ है तो ये INT हो गया डेटा टाइप। नम इज वेरिएबल और ये उसका वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं ये 200 या कोई भी नंबर, तो ये लिटरल होता है। आइए आगे इसके विस्तार से देखा जाए। जैसे कि बाइट, आईएनटी, लॉन्ग, शॉर्ट, दिस ऑल आर डेटा टाइप्स एंड ऑल। सो आप फिर से देखिए यहाँ पर कि अलग अलग तरीके से हम कैसे लिटरल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर, लिटरल्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिटरल्स में। ठीक है, यहाँ देखिए, देयर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यूज और फिक्स्ड वैल्यूज, वही बात है। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ literals in Java: integer literal, boolean literal, character literal, string and floating point। अब वो क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख ले हम लोग। इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स,
ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है। तो डेसिमल लिटरल्स क्या है, देखिए, द डेसिमल लिटरल्स इज नॉट फिक्स्ड विथ जीरो। सिंपल जो हम लोग लिखते हैं आराम से, मतलब int d इक्वल टू व्हाटएवर नंबर जो हम लोग नॉर्मली प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, वो सारा डेसिमल लिटरल होता है। इंटीजर लिटरल में भी काफी सारे तरह के लिटरल्स हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं। जैसे इंटीजर भी, मतलब डेसिमल इंटीजर अलग होता है, बाइनरी अलग होगा, हेक्साडेसिमल अलग होगा। ये नंबर सिस्टम्स का वीडियो अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं ये सब क्या होता है। अगर आपको बाइनरी लिटरल रखना है, स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो हम ऐसे करते हैं, int x 0b पहले लिखते हैं। तो 0b जब हम शुरू में लिख देते हैं तो कंपाइलर को ये संदेश चला जाता है कि भैया ये बाइनरी है, और बाकी फिर हम बाइनरी कोड लिखते हैं। 1010 ये 10 का बाइनरी कोड है, या आप किसी का भी बाइनरी कोड आपको पता है कैसे पता करना है। तो अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम ऐसे करते हैं। हेक्साडेसिमल में अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी वेरिएबल में 0x ये लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल। ये 17 जो है ना, ये 17 नहीं है, याद रहे। ये 23 जो डेसिमल में 23 नंबर होता है, उसी का हेक्साडेसिमल कोड है। अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि 23 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, नहीं होता है, तो आप वही सिंपल प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर खोलिए। कैलकुलेटर प्रोग्राम आप खोल सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और वहां पर प्रोग्रामर कैलकुलेटर स्विच करिए, और फिर यहाँ देखिए 23 जब हमने लिखा है तो उसका हेक्साडेसिमल कोड 17 है। ओके, तो वही 17 यहाँ पे आ रहा है। ऑक्टल लिटरल, जैसे सिर्फ जीरो लिखने से वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। तो ये 23 जो है, ये 23 लिखा है, एक्चुअली ये 23 नहीं, ये 2023 है। ये 023 क्या है, ये डेसिमल में 19 है। लेट अस ट्राई दिस। जब हम 19 यहाँ लिख रहे हैं तो आप देखिए ऑक्टल में 23 दिखला रहा है, मतलब 19 जो डेसिमल है उसका ऑक्टल कोड होता है 23। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये नंबर सिस्टम आप थोड़ा सा समझिएगा, तभी समझ में आएगा ये सब चीज। जिनको नंबर सिस्टम क्लियर नहीं है उनको ये सब नहीं समझ में आएगा। तो नंबर सिस्टम क्या है, इससे रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख करके उसको पहले सीख सकते हैं। फिर लॉन्ग लिटरल, ये लॉन्ग मतलब बड़े नंबरों को रखने के लिए ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका डेटा टाइप भी देखिए, INT नहीं है, LONG, लॉन्ग हो जाता है। बड़े नंबर्स, अब कितना बड़ा नंबर ये लॉन्ग में हम रख सकते हैं, ये सब हम लोग डेटा टाइप के सेक्शन में ज्यादा विस्तार से देखेंगे। या डेटा टाइप से रिलेटेड मेरे समझ से 9-10 वीडियोस सिर्फ डेटा टाइप टॉपिक से रिलेटेड डाला हुआ है ऑलरेडी। इतना बड़ा टॉपिक है ये डेटा टाइप। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस छोटे वीडियो में सारा चीज में, हालांकि विस्तार से अगर आपको डेटा टाइप समझना है तो 9-10 वीडियोस डाला हुआ है, आप जावा बिगिन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। खैर, तो लॉन्ग मतलब बड़े नंबरों को रखने के लिए होता है, और लास्ट में हम लोग एल उसमें सफिक्स में लग, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। स्मॉल एल या कैपिटल एल लिखिए तो ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि भैया लॉन्ग है, लॉन्ग डेटा टाइप है, बड़े नंबर से, इससे बड़ा नंबर इसमें हो सकता है। आइए बूलियन को समझते हैं। बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। उससे ज्यादा उसमें कुछ स्टोर नहीं हो सकता है। जैसे INT A लिखते हैं ना, वैसे ही बूलियन एक डेटा टाइप है। जो बूलियन लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का नाम है, फ्लैग, कोई भी नाम हो सकता है वेरिएबल का नाम, ट्रू। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बूलियन में हम लोग ट्रू सीधा सीधे लिखते हैं, उसमें कोई कोटेशन मार्क या कुछ और नहीं, सीधा सीधे ट्रू या फॉल्स, तीसरा कोई वैल्यू उसमें अलाउड नहीं है। तो हमारा बूलियन लिटरल हो गया, ट्रू एंड फॉल्स। कैरेक्टर लिटरल, अक्षर, कई तरह के अक्षर होते हैं। स्केप सीक्वेंसेस भी एक खास विशेष तरह का अक्षर होता है। स्केप सीक्वेंस डिटेल में आपको अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा, आसान शब्दों में समझिए कि जैसे बैक स्लैश हमें लिखना है तो हम डायरेक्ट बैक स्लैश नहीं लिख सकते हैं, हमें मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा। या अलर्ट है, या बैक स्पेस है, या सिंगल कोटेशन मार्क हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क स्लैश के साथ, ये स्केप सीक्वेंस कहलाता है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स बट इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैरेक्टर। देखने में दो अक्षर लग रहा है ये, बट है दो अक्षर ही है ये, बट ये एक अक्षर की तरह ट्रीट होता है। जैसे हमें अगर टैब टैब इफेक्ट डालना है, टैब बटन जब हम कीबोर्ड में दबाते हैं तो क्या असर होता है, ये अगर हम चाहते हैं तो स्लैश टी लगा देंगे। अगर हमें न्यू लाइन में कुछ लिखना है तो स्लैश एन लगा देंगे। इस और इस स्केप सीक्वेंस में सबसे कॉमन स्केप सीक्वेंस जो है वो स्लैश एन है, स्लैश टी है, जो आपने यूज किया भी होगा। तो अलग अलग स्केप सीक्वेंसेस है जिनका अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है, बट मोस्टली स्लैश एन स्लैश टी वगैरह का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। कभी कभी
डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन हमें यूज करना पड़े तो उसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था 4 ए इक्वल्स सिंगल कोटेशन के अंदर है, तो उस तरह से हम लोग कैरेक्टर्स को भी या कैरेक्टर लिटरल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी इजी। स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि डबल कोटेशन मार्क में होते हैं। स्ट्रिंग कभी भी सिंगल कोटेशन में नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। ये स्ट्रिंग एक क्लास है एक्चुअली, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग एक क्लास है, या फिर आप स्ट्रिंग को डेटा टाइप भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये str एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है, बट इसे हम फिलहाल वेरिएबल कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का str नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम ये कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और आप गुड मॉर्निंग में ध्यान दीजिए कि डबल कोटेशन में ये रखा हुआ है, तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल हो गया, एक फिक्स्ड वैल्यू गुड मॉर्निंग जो कि हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल में किस तरह से स्टोर होता है ये हमने पिछले क्लास में देखा था। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हमने अभी अभी देखा, इंटीजर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल और फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट किस तरह के नंबर को कहते हैं, बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा। वैसा नंबर जिसमें पॉइंट रहता है, जैसे 5.2, 66.33, 0.631, ये पॉइंट जहां आ गया, डेसिमल पॉइंट जहां आ गया, उसी को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं आसान शब्दों में। तो कैसे होता है ये, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए दो डेटा टाइप्स हैं। अगर हमें पॉइंट वाले नंबरों को स्टोर करना है, जैसे इंटीजर जिसमें पॉइंट नहीं रहता, डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है, वैसे नंबरों को स्टोर करने के लिए हमारे पास काफी सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि आईएनटी है, लॉन्ग है, बाइट है, शॉर्ट है, ये सब बहुत सारा है, चार चार है, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी एंड लॉन्ग, ये है। उसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो डेटा टाइप्स हमारे पास है, एक फ्लॉट है और एक फ्लॉट टाइप वेरिएबल है, जिसमें हम 2.7 एफ, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स, या कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। और डबल एक्स भी हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट ही, मगर ये डबल का रेंज ज्यादा होता है, ये काफी उसका रेंज मतलब बड़े नंबरों को, आई मीन जिसका प्रिसीजन भी ज्यादा हो, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ज्यादा हो, तो वो हम लोग डबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिटरल यही है, फिक्स्ड वैल्यूज आर नोन एज लिटरल्स, कांस्टेंट वैल्यूज आर नोन एज लिटरल्स। तो अलग अलग डेटा को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लिटरल्स में। आइए अब हम लोग सीखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, जावा में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब ऑफ कोर्स फिक्स्ड होता है, बट लिटरल्स और कांस्टेंट मतलब तो एक बारीक डिफरेंस है दोनों के बीच, वो आप समझ लीजिए। अ कांस्टेंट इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज। कांस्टेंट वैसे वेरिएबल्स को हम लोग जावा में कहते हैं जिसका वैल्यू हम लोग बदल नहीं सकते। एक्चुअली वेरिएबल का मतलब ही होता है जो वैरी कर सके, वेरिएबल जो वैरी करे। अभी INT का वैल्यू 10 है तो कल वो 20 हो सकता है, फिर वो 25 हो सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। बट वैसा खास किस्म का वेरिएबल जो फिक्स रहे, जिसका वैल्यू हम नहीं बदल सकते हैं, वो कांस्टेंट कहलाता है। तो वेरिएबल कांस्टेंट कैसे बन जाता है, वही चीज यहाँ पर आपको सीखना है, होता है ऐसा, इसलिए आपको जानना भी है। तो जावा डज नॉट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कांस्टेंट, बट अ कांस्टेंट कैसे बनता है देखिए। टू डिफाइन अ वेरिएबल एज कांस्टेंट, वी जस्ट नीड टू ऐड द वर्ड कीवर्ड फाइनल। फाइनल भी एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या हमने अभी भी देखा। फाइनल कीवर्ड जब हम लगा देते हैं तो वो वेरिएबल फाइनल हो जाता है, मतलब वो फिक्स्ड हो जाता है, वो कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये देखिए फाइनल फ्लॉट पी। फ्लॉट अभी अभी हमने देखा कि एक डेटा टाइप है, पाई एक वेरिएबल का नाम है, और उसका वैल्यू हमने किया 3.14, पाई जिसका वैल्यू हम सब जानते हैं कि 3.14 होता है। तो पाई को कोई बदल ना ले प्रोग्रामिंग में, या बदल ना जाए, इसलिए हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा दिए हैं। अब आगे प्रोग्राम में हम लोग पाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी आई पाई, हमें 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा होता है कांस्टेंट बना लेने से। ठीक है, आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग कोड में ये सब करते हैं। तो कांस्टेंट भी हमने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं जावा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आइडेंटिफायर्स होता क्या है, वो पहले ध्यान से समझिए। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज को पहचानने के लिए, वहां पर हम लोग आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग नाम रखते हैं ना, अपना नाम रखते हैं, किसी वस्तु का नाम रखते हैं,
लोगों का नाम होता है उसे पहचानने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग नाम दिया जाता है चीजों को पहचानने के लिए। तो इन जावा एन आइडेंटिफायर कैन बी अ क्लास, किसी क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर हो सकता है। मेथड का नाम यानी फंक्शन का नाम हो सकता है हमारा आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी प्रकार का लेबल हो सकता है। जैसे इस छोटे से प्रोग्राम में टेस्ट क्लास का नाम है, लुक एट दिस, क्लास टेस्ट। तो आप देख सकते हैं मेन मेथड का नाम है, ये भी आइडेंटिफायर है। स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है, एक डेटा टाइप है, तो ये भी क्लास का नाम है, इसलिए ये भी आइडेंटिफायर कह सकते हैं हम। ARGS एक वेरिएबल का नाम है, ए भी एक वेरिएबल का नाम है। तो ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं, है ना, जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज वेरिएबल, दिस इज क्लास नेम, दिस इज अ फंक्शन नेम। तो ही आइडेंटिफायर्स है। अब सबसे जरूरी जो बात है यहाँ पर, वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, रूल्स, नियम, कि आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल का नाम या क्लास का नाम या मेथड का नाम हमें किस नियम के तहत देना है। सो दीज रूल्स आर आल्सो वैलिड फॉर सी और C++ लाइक लैंग्वेजेस। जावा के लिए तो है ही, सभी के लिए है। ये बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान से याद ही कर लेना है कि जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम दें तो क्या करना है। द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स फॉर आइडेंटिफायर्स आर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z एंड 0 to 9। ये अक्षर सिर्फ अलाउड है। इसके अलावे एक डॉलर साइन अलाउड है और एक अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम ये, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें @ हम डाल दे रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि A to Z स्मॉल और कैपिटल, एक डॉलर साइन भी रहता है, याद रहे आप लोग को, और अंडरस्कोर रहता है। अंडरस्कोर का इस्तेमाल हम लोग स्पेस जैसा इफेक्ट डालने के लिए करते हैं। दूसरा रूल कहता है कि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा, ठीक है। लाइक 1 2 3 गीक्स, ये गलत नाम हो गया, ठीक है। हाँ, गीक्स 1 2 3 हम दे सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज नो लिमिट ऑन लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन जावा। ये एक लाइन यहाँ ऐड होना होगा। जावा में वेरिएबल नेम का कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इतने ही अक्षर का हो सकता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिमिट बांधा हुआ रहता है, कोई कुछ किसी किसी में, बट जावा में नहीं है। मगर 0 से लेकर 15 अक्षर तक का वेरिएबल नाम ठीक है। वेरिएबल का नाम हमेशा याद रखिए छोटा हो, रेलेवेंट हो। रेलेवेंसी सबसे पहले होना चाहिए कि आपका वेरिएबल का नाम आप जिस तरह के डेटा को स्टोर कर रहे हैं उससे रेलेवेंट होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी का मार्क्स इनपुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हम वेरिएबल तो ये भी बना सकते हैं INT A, मार्क्स रखने के लिए हम INT A भी बना सकते हैं। मगर अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं MARKS, मार्क्स, ये सही है। मगर छोटा बनाना है तो MRK बना सकते हैं, या सिर्फ MK भी लिख सकते हैं। तो रेलेवेंसी मतलब पता चलना चाहिए कि इस वेरिएबल में ये डेटा है या हो सकता है, या रखने के लिए बना हुआ, रेलेवेंसी होना चाहिए। हाँ, रिजर्व वर्ड कैन बी यूज्ड। रिजर्व वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कीवर्ड्स जो भी हमने देखा उनको हम एज ए वेरिएबल नेम या मेथड नेम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे INT while equal to 20, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि INT तो ठीक है, डेटा टाइप है, बट while एक कीवर्ड है और while एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है क्योंकि while एक कीवर्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, थोड़ा नेटवर्क में रिसर्च कर लीजिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी के सेशन में इतना ही। थैंक यू।